खबर राजधानी भोपाल से, जहां एसटी/एससी आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान। जहां आपको बता दें, दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ घोषणा की थी। मेडिकल और इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, जहां सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज बंद रखने की यहां पर आज अपील की गई है। तो आज भारत बंद का आह्वान, जहां आपको बता दें एसटी/एससी आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान। दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ घोषणा की थी। मेडिकल और इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल, साथ ही कॉलेज बंद रखने की अपील की गई है। भारत बंद को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट है। सभी जिलों के एसपी, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के निर्देश जो है उनको जारी किए गए हैं। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने ये निर्देश दिए हैं। तो आज भारत बंद का आह्वान, जो आपको बता दें भारत बंद को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। सभी जिलों के एसपी, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किए गए हैं। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल और इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि एसटी/एससी आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान। दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ घोषणा की थी। एसटी/एससी संगठन के द्वारा आरक्षण मुद्दे को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और इस वक्त हम राजधानी रायपुर में मौजूद है, जहां पर भारत बंद का कोई विशेष असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इस एक तरफ हम दिखाएंगे आपको कि सुबह से ही जो निजी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, वो सुबह से ही उनका आवागमन सड़कों पर नज़र आ रहा है। काफ़ी भीड़ सड़कों पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी कोई विशेष प्रभाव जो है अब तक राजधानी रायपुर में नज़र नहीं आ रहा है। लोग सुबह से ही अपने कार्यों के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने दफ्तरों के लिए घरों से निकल रहे हैं। ऑटो, टैक्सी से लेकर जो सिटी बस है उसका भी संचालन जो है वो सुबह से देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही स्कूल की बसें भी सुबह नज़र आ रही। तो कहीं ना कहीं इस भारत बंद के आह्वान का असर जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि पुलिस बल जो है वो अलर्ट मूड पर हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, तो सुबह के वक्त में उतना प्रभाव समझ पाना मुश्किल है। लेकिन 11-12 बजे के बीच ये पता चल पाएगा कि किस तरह से इस भारत बंद के आह्वान का जो असर है वो राजधानी रायपुर में। हालांकि आपात की सेवाएं चालू हैं, उसके लिए तो ये बंद का आह्वान जो है काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपात की सेवाएं हैं। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से भी इस भारत बंद को समर्थन नहीं दिया गया है और उसके हिसाब से आज राजधानी रायपुर में तमाम जो व्यापारी हैं वो भी अपने दुकान खोलेंगे। उनका व्यापार पर असर जो है विशेष देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर के अंदर काफ़ी भीड़ जो है सुबह से नज़र आ रही। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत बंद का जो असर है वो छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में जो है विशेष रूप से देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दोपहर तक पता चल पाएगा कि जो मुख्य बाजारें हैं जो 11 बजे के बाद खुलती हैं उन पर इसका क्या असर रहेगा। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन हमारे साथ राजधानी भोपाल से, तो वहीं इंदौर से हमारे साथ भरत पाटिल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रंजन का रुख करूंगी। रंजन, एसटी/एससी आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, राजधानी की बात करें, तो क्या कुछ तस्वीर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया था एससी और एसटी आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के, उसके बाद से जो है लगातार कई सारे जो संगठन है वो एक्टिव हो गए थे और आज भारत बंद का जो है ऐलान उन्होंने किया था, जिसमें कि जयस और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो तमाम सारे नेता हैं उन्होंने लोगों से अपील की थी कि जो है आज भारत बंद रखा जाएगा। जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो राजधानी का जो माहौल है वो कई जगहों पर फिलहाल तो दुकान खुले हैं, तो वही कई जगहों पर अभी फिलहाल दुकान बंद नजर आ रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जो होती है, मेडिकल और ये सब तो खुली हैं, और लेकिन मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये राजधानी का MP नगर इलाका है, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख पाएंगी फिलहाल अभी सुबह का समय है तो कई सारे दुकान जो है वो बंद है। लेकिन जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो राजधानी में भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जो फिलहाल अभी बंद नज़र आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक असर जो है उसका भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारे जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने ये रिजर्वेशन को लेकर के भारत बंद की आज जो घोषणा की थी, उसके बाद से लगातार जो है पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। राजधानी के चौराहे पर जो है लगातार पुलिस की टीम लगी हुई है। साथ ही साथ जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है तो उसके बाद से पुलिस की तैनाती भी की गई है। हालांकि अभी बाज़ारों में जो है फिलहाल तो मार्केट उस तरीके से भी
खुला नहीं है, लेकिन पुलिस की टीम जो है लगातार तैनात है और धारा 144 जो है कई जगहों पर लगा दी गई है। और अगर हम बात करें तो दिन का समय जिस तरीके से होगा उसके बाद से ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत बंद बुलाया गया है इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता जो है मनोज यादव, उन्होंने साफ तौर पर अपील की है और फूल सिंह बरैया ने भी कहा है कि संवैधानिक चीज़ों को ध्यान में रखते बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये पूरा प्रदर्शन करना है। लेकिन राजधानी की तस्वीरों की बात करूं तो राजधानी में अभी फिलहाल जो है कुछ मार्केट तो खुले हुए हैं, लेकिन वही कुछ मार्केट बंद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रंजन बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी भरत भी हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। भरत, इंदौर की क्या तस्वीर, क्योंकि जिस तरीके से केवल इमरजेंसी सेवाएं और मेडिकल सेवाओं को ही चालू रखा गया है, बाकी सारे जो सरकारी दफ्तर हैं, बैंक हैं, पेट्रोल पंप हैं, इन्हें भी बंद किया गया है, बंद का आह्वान। देखिए पूर्वी, अभी क्योंकि सुबह का वक्त है और 21 संगठनों ने भारत बंद को लेकर के समर्थन दिया है, लेकिन बात की जाए आर्थिक राजधानी इंदौर की तो इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वहां पर इक्का दुक्का दुकानें जो है वो खुली होना दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त है तो ये अभी नहीं किया जाएगा कि कितना समर्थन मिला है, व्यापारी एसोसिएशन क्या कुछ समर्थन करेगा, और ना ही कोई ऑफिशियल उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई है। बात की जाए तो सभी ट्रांसपोर्ट खुले हुए हैं, इंदौर में कई पेट्रोल पंप अभी भी खुले हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में जो है हलचल अब शुरू हो चुकी है, लोग धीरे धीरे अपनी दुकानें जो है वो खोलना भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चालू है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चालू है, भले ही 21 दलों ने जो है इसको समर्थन दिया था, इसका जो असर मध्य प्रदेश में दिखना था, मध्य प्रदेश के इंदौर में साफ नज़र नहीं आ रहा है। किसी तरह का के भारत बंद को लेकर के कोई समर्थन है। लेकिन क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और इंदौर में लगभग जो दुकानें हैं, शॉप है, वो 11 बजे के बाद ओपन होती है, तो 11 बजे के बाद स्थितियाँ और क्लियर होगी कितना समर्थन भारत बंद को लेकर को मिलता है। आरक्षण को लेकर के ये पूरा जो है भारत बंद का आह्वान किया गया था और इस आह्वान को लेकर ही जो है आज यहाँ पर समर्थन देने की बात की जा रही थी, लेकिन ऑफिशियली कई संगठनों ने समर्थन नहीं दिया है। कितना असर इसका देखने को इंदौर में भी मिलेगा ये देखा जाएगा। लेकिन पुलिस जो है वो मुस्तैद है भारत बंद को लेकर के, तमाम जगहों पर, चौराहों पर, संवेदनशील इलाकों पर जो है पुलिस की पैनी नज़र रखी हुई है। साथ ही कई संगठनों के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, इंदौर से जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी पुलिस का संवाद हुआ था। देर रात पुलिस ने उनसे भी चर्चाएं की थी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। जो सरकारी भवन है, खासतौर पर कलेक्टर कमिश्नर कार्यालय या पुलिस कमिश्नर कार्यालय जो है, वहाँ पे जो है फोर्स और बैरिकेटिंग भी की गई। अगर कोई भारत बंद को लेकर के कोई प्रदर्शन या किसी तरह का कुछ नज़र आता है, सामने आता है, तो तत्काल उसे कंट्रोल किया जा सके। धारा 144 जो है वो लागू की गई है, साथ ही इकट्ठा होने के लिए भी लोगों का, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की बात की जा रही थी कि भारत बंद का आह्वान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, लेकिन उसका असर जो है पूर्वी अब इंदौर में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भरत, और गृह विभाग ने निर्देश जारी किए, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात की। कहीं ना कहीं ST/SC आरक्षण का ये मुद्दा है तो संवेदनशील हो जाता है। बिल्कुल पूर्वी काफ़ी संवेदनशील भी होता है ST/SC को लेकर के। हम देख रहे हैं कि कई संगठनों ने जो है अपना सपोर्ट किया है, लेकिन खुलकर अभी संगठन के लोग इसमें शामिल नजर नहीं आ रहे हैं। मैं जैसा कि पहले भी बोल चुका हूं कि क्योंकि अभी वक्त थोड़ा सा और लगेगा, जब सारा मार्केट खुलना शुरू होगा, पेट्रोल पंप पर क्या स्थिति बनती है, लोगों से जो अपील की गई वो किस तरह से अपील की गई थी, लोगों से उनको उतना कितना समर्थन आम लोगों का मिलता है इस आरक्षण को लेकर के, इसके लिए थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन ये साफ है कि आरक्षण को लेकर के पूरे भारत में जिस तरह का आह्वान किया गया था उसका असर अभी फिलहाल सुबह मॉर्निंग में नहीं दिख रहा। लेकिन क्योंकि संवेदनशील है मामला और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसको लेकर के पुलिस मुस्तैद है। गृह मंत्रालय से ये साफ निर्देश दिए गए थे कि कहीं भी किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, आम लोगों को परेशानी ना हो। खास तौर पर इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, ये तमाम ऐसे जो ज़रूरी लोगों के लिए हो सकते हैं, महत्वपूर्ण जो है आपातकालीन सेवाएं जितनी हैं उसे चालू रखा जाएगा। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन हम देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि सभी ट्रांसपोर्टेशन भी चालू है। सुबह से ही ऑटो या फिर जितने यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है
वो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि बिल्कुल भरत, तो आर्थिक राजधानी इंदौर में इतना असर खासा जो है बंद का देखने को नहीं मिल रहा है। नजर बनाए रखेगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ST-SC आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में भी लगातार बंद का असर देखने को मिल रहा है। रायपुर से हमारे साथ सहयोगी मोनिका जुड़ चुकी है, रायपुर की भी तस्वीर जान लेते हैं। मोनिका, क्या कुछ तस्वीर रायपुर की, जिस तरीके से पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए ST-SC क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर पूरे भारत बंद का आह्वान जहां एक और किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे अपना समर्थन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और उसका असर ये है कि जितने जो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जिस तरीके से मना किया कि वो इसे समर्थन नहीं देंगे, तो दुकानें खुली हैं। कुछ आंशिक जो बंद का जो असर है वह राजधानी रायपुर में देखा जा रहा है। बसपा ने आखिरकार इसे जो समर्थन है वह दिया है और कई वर्गों ने भी इसे अपना समर्थन दिया है। लेकिन राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो बंद का असर है वो नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन। यानी कि कई ऐसी दुकानें इसमें आती हैं जो शहर के मुख्य मार्गों में हैं। और आपको इसका मैं असर भी दिखा दूं कि किस तरीके से जो आंशिक बंद का जो असर है वो यहाँ पर है। लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू है। कुछ दुकानें भी आप देख पा रहे हैं, सड़क चौक चौराहों पर भी ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है कि पूरी तरीके से सुनी हो। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया ST-SC कानून को लेकर, ST-SC जो फैसले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, इसे लेकर जो ये सभी जो ये वर्ग हैं उन्होंने बंद का आह्वान किया था। कुछ संगठनों ने इसे अपना समर्थन दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स के समर्थन नहीं देने से पूरी तरीके से जो बंद की स्थिति है वो यहाँ पर नहीं। बिल्कुल मोनिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रंजन भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे। रंजन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ ST-SC आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संगठनों ने भारत बंद किया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में जगह जगह बंद का असर देखा गया है। कई जिलों में बंद बाजारों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां आप पहली तस्वीर गरियाबंद से देख रहे हैं। बंद को गरियाबंद में व्यापक समर्थन मिलता हुआ नजर आया। आज सुबह से जिला मुख्यालय में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। यात्री बसों के पहिए भी थमे हुए नजर आए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की हैं। हाईवे पेट्रोलिंग की संख्या भी यहां पर बढ़ाई गई है। तिरंगा चौक, सुभाष चौक में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें, सुबह से ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। बसों के पहिए भी थमे हुए हैं। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही चालू हैं। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर के फैसले के विरोध में यहां पर बंद। और ये तस्वीरें, पहली तस्वीर गरियाबंद से, दूसरी तस्वीर कांकेर से आपने देखी, जहां आवश्यक सेवाओं को छोड़कर स्कूल और बाजार बंद हैं। सुकमा और कोंडागांव से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें भी सामने आई हैं।